आपके मुंह में तो सफेद चकत्ता नहीं हो गया है? कहीं आपके तालू में जलने जैसी घाव तो नहीं है? कहीं आपके गलफड़े में धारियां तो नहीं बन रही हैं? अगर जो ऐसा है, या आपके जानने वाले में से या आपके परिचय में किसी भी आदमी के मुंह में ये दिक्कतें हो रही हैं, आज का वीडियो आप सभी के लिए है, बहुत ही खास है। आज हम एक मुंह में होने वाली एक ऐसे बीमारी के बारे में बात करेंगे जो धीरे धीरे फैलता है, लेकिन अनजान बस हम इसका उपचार नहीं करा पाते, क्योंकि इसके बारे में हम अनजान होते हैं। आखिर में वह होता क्या है, उसके होने का क्या कारण, और इसका ट्रीटमेंट, इसका उपचार हम कैसे करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ए.के. मिश्रा, डेंटल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड टोबैको सेशन स्पेशलिस्ट। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल डेंटल हेल्थ टॉक शो एंड टोबैको में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुंह के रोग के बारे में जो धीरे धीरे फैलता है, जो पेनलेस होता है, उसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन इतना गंभीर हो जाता है कि उसका अगर जो सही समय पर डायग्नोसिस न की जाए, सही समय पर उसका इलाज न किया जाए, तो आगे चल कर के बहुत ही गंभीर बीमारी हो सकता है, जिसका नाम है ओरल लाइकेन प्लानस। एक्चुअली में देखा जाए, ओरल लाइकेन प्लानस होता क्या है? ओरल लाइकेन प्लानस मत हमारे मुंह की जो गुहा होती है, जो हमारे मुंह होता है, वहाँ की टिश्यूज बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। चाहे वो जीभ का पार्ट हो, या तालू का पार्ट हो, या गलफड़े का भाग हो, उस जगह की टिश्यू बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो वहाँ पे बहुत ही आसानी से ओरल लाइकेन प्लानस होने का खतरा होता है। अब अब देखा जाए तो लाइकेन प्लानस हमारे कान में भी हो सकता है, हमारे शोल्डर में भी हो सकता है, यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट में और लाइकेन प्लानस देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारे मुंह में ज़्यादातर देखने को मिलता है ये ओरल लाइकेन प्लानस। ओरल लाइकेन प्लानस एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस है, जो मुंह के अंदर के सॉफ्ट टिश्यू, जैसे गालों के अंदर, जीभ और होठों के अंदर दिखता है। ये सफेद धारियां, वाइट पैचेस के रूप में दिखाई पड़ती है। लालपन या कभी-कभी छालों के रूप में होता है। इस कंडीशन में अधिकतर सफेद घाव जैसा दिखाई पड़ता है, तालू के ऊपर जलन जैसी दिखाई पड़ती है, और छाले, मुंह में छाले हमेशा निकलने का खतरा बना रहता है। महीने में 4 से 5 बार छाले ज़रूर निकलते हैं, और ये कंडीशन आपको दिखाई पड़ती है, ये सिम्पटम्स आपको दिखाई पड़ती है, तो समझिए कि आपको ओरल लाइकेन प्लानस की शिकायत है। ओरल लाइकेन प्लानस ज़्यादातर 30 से 60 साल के लोगों में देखने को मिलती है। लेकिन कभी-कभार हमारे यंगस्टर को भी, जो 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, उनके अंदर भी दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बीमारी का लक्षण 30 साल से लेकर के 60 साल तक मुख्यतः दिखाई पड़ता है। इसमें ज़्यादातर महिलाएं इसके चपेट में आती हैं, ओरल लाइकेन प्लानस के। इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? जानते हैं इसके सिम्पटम्स के कि कुछ आम लक्षण होते हैं। मुंह में जलन या जलन का एहसास होना, सफेद जाली जैसे निशान, मुंह के छाले जो ठीक नहीं होते हों, बार बार छाले निकलते हों, सही, और छाले निकलने के बाद से, छाले होने के बाद से वहाँ पे से छालों में से मवाज आना, ये बहुत ही खतरनाक लक्षण होते हैं। मुंह के छाले जो बार बार निकल रहे हों, और छाले जो ठीक न हो रहे हों, जीभ या गाल में दर्द का एहसास होना,
खासकर कत्था, खट्टा, तीखा खाने पर जलन का एहसास हो। ओरल लाइकेन प्लानस के होने का कारण क्या हो सकता है? ओरल लाइकेन प्लानस एक एग्जैक्ट कारण का अब तक डायग्नोसिस नहीं हो पाई है। इसके होने का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह एक ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर माना जाता है। कुछ फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और डेंटल फीलिंग से भी यह ट्रिगर हो सकता है। कभी और तंबाकू का इस्तेमाल भी टोबैको यूजर को भी ओरल लाइकेन प्लानस होने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट या बीड़ी, तो यह बीमारी कैंसर में भी बदल सकती है। इसलिए इसकी टाइम पर पहचान और ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओरल लाइकेन प्लानस का अगर जो समय रहते हम डायग्नोसिस कर लेते हैं, समय रहते हम डॉक्टर के से कंसल्ट कर लेते हैं, तो इससे बचाव की जा सकती है। इसकी डायग्नोसिस के लिए एक डेंटल स्पेशलिस्ट या डेंटल ऑन्कोलॉजिस्ट या ओरल मेडिसिन एक्सपर्ट आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है। कभी-कभी बायोप्सी की भी एडवाइस दी जाती है कंफर्मेशन के लिए कि ऐसे कोई अंदर कोई बड़ा बीमारी तो नहीं हो। ओरल लाइकेन प्लानस का इलाज क्या है? ट्रीटमेंट में हम स्टेरॉइड्स बेस्ड ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ओरल माउथवाश या कभी-कभी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही टोबैको छोड़ना, स्ट्रेस कम करना और मुंह की सफाई का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पेशेंट तंबाकू का अधिक मात्रा में सेवन करता है, अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, तो अगर जो तंबाकू को नहीं छोड़ता है, तंबाकू से दूरी नहीं बनाता है, तो ओरल लाइकेन प्लानस एक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में भी बदल सकता है। कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है, कुछ लोगों का मानना होता है या कई लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या ओरल लाइकेन प्लानस कैंसर्स भी हो सकता है? तो ओरल लाइकेन प्लानस के कुछ केसेस में देखने को मिलता है कि ओरल कैंसर में बदलने का खतरा भी होता है। जैसे यदि हम दाँतों की सफाई नहीं करते हैं, मुँह में छाले बार-बार निकलता है और तम्बाकू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम अपने ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ओरल लाइकेन प्लानस की वजह से आगे चल कर के एक कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए रेगुलर अगर जो आपको ये सिम्पटम्स दिखाई पड़े, ये लक्षण दिखाई पड़े, मुँह में सफ़ेद चकत्ता दिखाई पड़े या गलफड़े में सफ़ेद-सफ़ेद धारियाँ या लाल रंग के धब्बे दिखाई पड़े, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और डॉक्टर के चेकअप में, उसके फ़ॉलो-अप में, मॉनिटरिंग में सदा रेगुलर बने रहें। ओरल लाइकेन प्लानस में लापरवाही बेहद ही खतरनाक है। जब भी ऐसे कोई सिम्पटम्स आपको दिखाई पड़े, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। तुरंत ही डेंटल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड ओरल मेडिसिन एक्सपर्ट से संपर्क करके आप बेहतर इलाज के लिए उनसे आग्रह करिए। अगर आप समय से डॉक्टर से कंसल्ट में आ जाते हैं, डॉक्टर के संपर्क में आते हैं, तो ओरल लाइकेन प्लानस को बचाया जा सकता है। इससे आपकी लाइफ को बचाया जा सकता है। आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने से बचाया जा सकता है। आपका मुँह आपका आईना है। अगर आपका मुँह में लंबे समय से कोई सफ़ेद या लाल निशान बना हुआ है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। जल्दी से स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। मुँह के कैंसर को शुरू होने से पहले रोका जा सकता है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें
ताकि आने वाले समय में जो भी टॉपिक पे हम मैसेज दें वो आप लोगों तक पहुँचे। और इसे शेयर करिए, अपने दोस्तों को पहुँचाइए ताकि वो लोग भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। दोस्तों, ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए तंबाकू फ्री रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।